गर्म हवा आ रही है एंड यहाँ से जो आपकी ठंडी हवा आ रही है फ्रॉम द परमाफ्रॉस्ट, तो आपके दो फ्रंट्स का इंटरेक्शन जो है, इन दो फ्रंट्स का इंटरेक्शन ये ऑन कर देगी। तो रॉसबी वेव एंड एसपीडब्ल्यूजे is responsible for what? Is responsible for induction of what? Is responsible for induction of what? For the induction of temperate cyclone। ये ध्यान में रखिएगा, तो टेम्परेट साइक्लोन्स के इंडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो जो आप टेम्परेट साइक्लोन्स देखते हो, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसमें रॉसबी वेव्स एंड जेट स्ट्रीम्स जो है, कैसे लगा के रखते हैं, कंडीशंस है, ये काफी जरूरी रहती है फॉर देयर इंडक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साइक्लोन्स पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फ्रंट्स भी पढ़ाऊंगा आपको, मैं साइक्लोन्स भी पढ़ाऊंगा, तो आप वो चीज अच्छे समझ लीजिएगा। एंड दूसरी चीज जो एसपीडब्ल्यूजे करती है, ये क्या करती है, इसे अभी ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये बहुत ही लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो लेट्स से कि आपकी ये एसपीडब्ल्यूजे इस तरीके से बह रही है। तो दिस इज योर एसपीडब्ल्यूजे विच इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, तो ऐसी ये बह रही है। अभी पोल्स के ऊपर क्या है, पोल्स के सरफेस पे तो हाई प्रेशर है। तो पोल्स, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पोल्स, अगर मैं पोल्स की बात कर रहा हूँ तो सरफेस पे आपका कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर। ऊपर कैसा प्रेशर है आपका, लो प्रेशर। एंड दिस हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इज ऑलमोस्ट परमानेंटली फिक्स्ड, यानी ये बदलने वाला तो नहीं, बिकॉज पोल्स पे इंसोलेशन रिसीव्ड जो है, पोल्स पे इंसोलेशन रिसीव्ड काफी कम है। तो इफ यू गो अलोफ्ट एट द पोल्स, अगर आप ऊपर जाएंगे पोल्स पे, तो आपको ऊपर ये जो लो प्रेशर है, इसके अराउंड एयर का क्या मिलेगा, इसके अराउंड आपका एयर का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पोलार वोर्टेक्स। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलार वोर्टेक्स। देखिएगा, पोलर वोर्टेक्स सरफेस पे भी रह सकता है। सरफेस पे किस वजह से, बिकॉज ऑफ पोलर ईस्टर्लीज। तो पोलर ईस्टर्लीज ईस्ट टू वेस्ट बहते हुए मिलेंगे हमें, बिकॉज ऑफ कोरोनिस फोर्स रिफ्लेक्शन। बट जब मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैंने टॉकिंग अबाउट अलोफ्ट कंडीशंस, तो आपके अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज है जो वेस्ट टू ईस्ट बह रहे हैं, ये जो आपके अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज है, जो रॉसबी वेव्स है, ये ऊपर जाके पोल्स के ऊपर जाके और ज्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं। एंड अलोफ्ट में जो आपका यूपीडब्ल्यूज का सर्कुलेशन है, ये वेस्ट टू ईस्ट है। सरफेस की बात छोड़ दीजिए। तो एसपीडब्ल्यूजे क्या करेगी, एसपीडब्ल्यूजे जो है ये पोलर वोर्टेक्स को यहीं पे सीमित रखती है। It keeps the polar vortex circulating over the poles throughout the year। अगर ये SPWJ ज़्यादा meander कर दे, if the SPWJ meanders more, तो क्या होगा, आपका polar vortex जो है, आपका polar vortex टूट जाएगा। एंड पोल्स की जो ठंडी हवा है, पोल्स की ठंडी हवा कहाँ पे आ जाएगी, इट विल कम ओवर नॉर्थ अमेरिका, इट विल कम ओवर नॉर्थ यूरोप। So if your SPWJ starts meandering more, and अगर आपका polar vortex टूट गए, if your polar vortex is breaking, so what will happen? So you will be having cold wave in North America and in Northern Europe। Cold wave in North America and Northern Europe। अर्पिता मैम, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि गुलबर्ग का जो स्नो नहीं